पुलवामा हमला मोदी का पायलट प्रोजेक्ट। उड़ी और पुलवामा हमला मोदी सरकार ने करवाया। इलेक्शन जीतने के लिए खून की होली खेलने का खौफनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। भारतीय फौजी के बेटे और साबिक बीजेपी रुकन रवि डांडिया ने मुबैना ऑडियो कॉल लीक करके भांडा फोड़ दिया। उड़ी किसने करवाया? पुलवामा का मास्टरमाइंड कौन है? बैरून मुल्क मुकीम साबिक भारतीय फौजी के बेटे और साबिक बीजेपी रुकन रवि डांडिया ने तहलकाखेज इंकशाफात किए। भारतीय सियासत में हलचल मच गई। एक देश में एक सोच बना दी गई है कि जो बीजेपी का नहीं हुआ वो इंडिया का नहीं है, वो देशद्रोही है। असली में देशद्रोही कौन है आज साबित हो जाएगा। जिस तरह पुलवामा में मारे गए फौजी, जिस तरह उड़ी अटैक हुआ, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि किस तरह की आवाम आप लोग बन चुके हो आज की तारीख में। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, एक अलग तरह का आपने सेटअप कर दिया नैरेटिव। देश की मीडिया को आज मैं झूठा साबित कर दूंगा। देश को झूठा साबित करके आप सच नहीं हो सकते। और जितने भी बीजेपी के भक्त हैं, मैं साबित कर दूंगा तुम लोगों को कि तुम्हारी सारी भक्ति निकल जाएगी आज, सारी। अगर तुम सेना के साथ हो और देश के साथ हो तो तुम देशवासी हो, नहीं तो तुम ही सबसे बड़े गद्दार हो। पैसे देकर इंतखाबात के लिए बीजेपी के रहनुमाओं ने भारतीय फौजियों का सौदा किया। पुलवामा में भारतीय फौजियों पर बम ब्लास्ट और उड़ी हमला मोदी सरकार के कहने पर हुआ। रवि डांडिया ने भारतीय जनता पार्टी के सरबराह अमित शाह और राजनाथ सिंह की मुबैना ऑडियो कॉल जारी कर दी है। मानते भी है चुनाव के लिए युद्ध कराने की जरूरत नहीं। आतंकवादी हमला भी करते हैं, आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है। कश्मीर में, कश्मीर के आसपास जम्मू श्रीनगर ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे 150 जवान मरेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। काम जम्मू का कोई इंतजाम करें, देखिए फिर उस पर क्या राजनीति होती है। हद पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। गंदी पॉलिटिक्स है उनकी। नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या? ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स। बमब्लास्ट करवाना है, बमब्लास्ट करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। सैनिकों को मरवाना है, जवानों को मरवाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देंगे। सब जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए। 12-13 फरवरी तक ये सारा कुछ अंजाम करके आपको मैं फिर फोन करती हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना है कि सच छुप नहीं सकता, झूठ टिक नहीं सकता। जो भी हकाइक है आज नहीं तो कल सामने आ जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान और हर जी शऊर समझदार की जरूरत ये है कि मामला ठंडे हों। आप जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं और एक जो जनूनी तबका अपने सियासी मकासद के लिए इस सारे वाक़े को या वाक़यात को इस्तेमाल करना चाहता है, हम उनके हाथों में न खेलें।